दोस्तों पिछले वीडियो में हमने 5वां स्टेप नेट का बनाया था। अब मैं 6वां बना रहा था तो मेरी सुई टूट गई है। तो आज के इस वीडियो में हम एक नई सुई बनाएंगे एकदम सरल तरीके से। तो नई सुई बनाने के लिए हम इस तरह का एक बांस का टुकड़ा लेते हैं एकदम सीधा, और इस टुकड़े को हम एकदम सेंटर से फाड़ दें, क्योंकि बीच में ये थोड़ा कमज़ोर रहता है बांस, इसलिए हम सेंटर से फाड़ेंगे और 2 सुई बनाएंगे। तो इसको हम एकदम सेंटर से फाड़ते हैं और उसमें से हम 2 भाग कर देंगे, जिससे हमें 2 सुई बनेगी। इसमें मैं 2 सुई बनाऊंगा। इस तरह से 2 भाग हो गए, इसमें से हम एक की आज हम सुई बना के देखेंगे। इसको हम मिला के अपनी सुई के हिसाब का निकाल लेते हैं। इस तरह से ये सेंटर का फीस हमने निकाल लिया है और इसकी हम जाल बनाने वाली सुई को बनाएंगे। इसको साफ कर लेते हैं, अपने हिसाब का इसको मिला लेते हैं कि आपको सुई कितनी रखनी है। यदि आपको 1 इंच का जाल बनाना है तो उसका आधा ही रखना। सुई को हमेशा आधा रखना है। अगर 2 इंच का बनाना है तो 1 इंच का रखें। इस तरह से आधा रखते हैं और आधा उसमें धागा भर जाता है तो वो पूरा हो जाता है। तो इसलिए हमें इतना बड़ा आपका नेट का फंदा है उसका आधा ही रखना है सुई को। मैंने लकड़ी का इतना पीस निकाल लिया है क्योंकि मेरा 1.5 इंच का नेट है। अब मैं इसके ऊपरी हिस्से को पतला कर देता हूँ। सुई जैसी बनना है उस हिसाब से बनाने को। तो इस तरह से मैंने इस लकड़ी को बना लिया है। अब हम सुई बनाते हैं। कैसे बनाना है एकदम सरल तरीके से। सुई बनाना तो हम स्टार्ट कर ही रहे हैं, उससे पहले थोड़ा सा कष्ट करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस तरह से हमने इस लकड़ी को बना लिया है। अब हम इसमें सुई बनाते हैं। ये जो नीचे का भाग है ना, जो मार्क लगा हुआ है, पहले हम इतना भाग काटेंगे इसका। तो हम इस तरह से ये पीछे का हिस्सा है जो सुई का, वो काट लेते हैं। इसके बाद हम ऊपर का भाग बनाते हैं। पहले ऊपर थोड़ा पैना सा करते हैं इसको, उसके बाद हम ऊपर कट लगाएंगे। कैसे कट लगाना है, थोड़ी इसको पतला कर लें ऊपर। तो इस तरह से अभी हल्का हमने पतला किया है। अब इस पर हम मार्क करते हैं कि बीच का सेंटर का जो हिस्सा हमें काटना है वो क्या है। ऊपर के हिस्से में हम जितना ये मार्क कर रहे हैं उतना उतना भाग हम इसका काटेंगे। थोड़ी बड़ा कर लेंगे अभी रुक के। अभी ये हल्का मार्क लगाया है, इसको हम कट करेंगे। यहाँ पे ऊपर का भाग आप देख सकते हो किस तरह से मैंने काट लिया है और मैं काट रहा हूँ। इसको बहुत आराम से और व्यवस्थित तरीके से हमें काटना पड़ता है। आप देख सकते हो मैंने बड़ी आसानी से और व्यवस्थित तरीके से इसको मैंने कट कर लिया है। अब इसमें फिनिशिंग बस रह गई है और बाकी कुछ नहीं रहा। अब इसको फिनिशिंग कर देते हैं। आप देख सकते हो कितना इजी है निडल बनाना। जाल बनाने की जो सुई है बनाना कितना इजी है। मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बताया है। इसमें केवल फिनिशिंग की ज़रूरत है। इसको थोड़ा हम चिकना कर देते हैं हर जगह से, कहीं कट ना लग पाए अपने धागे रेशम में। इस तरह से बस इतनी करने की ज़रूरत है और अपनी निडल तैयार अभी से हो गई है। आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो कितनी परफेक्ट अपनी निडल बन चुकी है। अब इसका लास्ट काम ये रह गया है कि ये बीच की जो खाली जगह है इसको हम अलग कर देते हैं। जो मैं मार्क कर रहा हूँ इसके साइड वाला छोड़ के इतने के अंदर का जो बीच का है इसको हम खाली कर देंगे, ताकि धागा ज़्यादा बने। अपना रेशम है जो इसमें ज़्यादा बने। दोनों तरफ से हमें इसको हल्का हल्का निकालना पड़ता है। तो बस ये इसका लास्ट स्टेप है। इसको भी मैं निकाल देता हूँ। देखा कितनी आसानी से निकल रहा है। इस तरह से हम इसको निकाल लेते हैं। अब इसकी दूसरी तरफ से भी हम ये बीच की जगह का कुछ ओवर मटेरियल निकाल देते हैं। उसको खाली करने के बाद थोड़ी सी फिनिशिंग डालेंगे इसमें, थोड़ा चिकना सा करेंगे और हमारी हैंडल बन के तैयार हो जाएगी। पीछे का भी बहुत आसानी से हम निकाल देंगे इसको। वाव, आप देख सकते हो कितनी अच्छी निडल अपनी बनकर तैयार हो चुकी है। बस इसको थोड़ी फिनिशिंग टच और दे दूं लास्ट, और अपनी निडल कंप्लीट हो जाएगी। तो देखा दोस्तों कितने आसान तरीके से हमने इतनी अच्छी सुंदर निडल को बना लिया है।
इसमें कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं है और काफ़ी लंबे टाइम तक ये चलेगी अपनी। तो इस तरह से आप निडल बना सकते हैं।